एसकेटी गुरुजी के एजुकेशनल टीवी में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द एसकेटी गुरुजी एजुकेशनल टीवी। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मोबाइल चार्जर को रिपेयर कैसे करेंगे। देखिए, मोबाइल चार्जर अगर आपका इस तरह से टूट जाता है, उसके ऊपर जो चार्जिंग पॉइंट जो होता है वो अगर आपके पास इस तरह से दोनों पॉइंट टूट जाते हैं, बिजली के बोर्ड में लग के कभी कभी तार खींच जाने से टूट जाता है, तो उसको आज हम लोग फेंक देते हैं बेकार समझ के, परंतु आप फेंकिए मत। इसको आज हम आपको रिपेयर करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले चार्जर को ओपन करना है। तो ओपन हम लोग कर चुके हैं इसको, चार्जर को आपको बस बताने के लिए ये एक डेमो कर रहे हैं। तो एक प्लास चाहिए, एक पेचकस चाहिए, हथौड़ा चाहिए, उससे आपको हल्के हाथ से इस तरह से साइड से चार्जर को खोल लेना है और बड़े आराम से खोलना है। चार्जर टूटे ना, इसका ध्यान रखेंगे। इस तरह से मारने के बाद धीरे धीरे हल्के हाथ से ये बाहर की तरफ आपको खींच लेना है खोल के। तो ये खोलने के बाद, खींचने के बाद जब आप निकाल लेंगे तो इसमें टूटा हुआ टुकड़ा अटका रह जाता है। जो उस टूटे हुए टुकड़े को आपको कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चूंकि मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, पहले से ही खुल चुका हूँ। ये देखिए चार्जर के अंदर कैसा दिखता है ये मशीन भी आपको बाहर निकाल के दिखाऊंगा पूरा। तो ये जो अंदर जो अटका रह जाता है ये टुकड़ा, इसको भी बड़े आराम से निकालना है। इस तरह से पेचकस आपको इसकी टुकड़े के ऊपर रखना है। इसके लिए कम से कम 2 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से टुकड़े को, पेचकस को रखकर ऊपर से हल्के हाथ से हथौड़ा मारिए। तो देखिए इस तरह से करेंगे तो आपका वो क्या होगा, दोनों बाहर जो टूटा हुआ टुकड़ा है बाहर निकल के गिर जाएगा। अब आपके पास ऐसा एक बल्ब का होल्डर चाहिए। सभी के घर में रहता है ये होल्डर। इस होल्डर के अंदर जो नट वगैरह लगे रहते हैं, पेच वगैरह रहते हैं, वो मैंने निकाल चुका हूँ मैं पहले से ही। तो आपको इस तरह से इसके अंदर के जो पेच होते हैं और बाहर के पेच होते हैं, सभी तरह के पेच बाहर निकाल के रख लेने हैं। इस होल्डर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि हमें चार्जर का हमारा जो सॉकेट टूटा हुआ है वो इस होल्डर से ही हम उसका सॉकेट को बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बल्ब का होल्डर है ये। बल्ब के होल्डर को हम साइड में रख देते हैं। अब हम वापस से चार्जर को उठाते हैं। तो चार्जर के अंदर का हिस्सा तो आपने देख ही लिया है। मशीन भी मैं आपको थोड़ी देर में निकाल के दिखाई दूंगा बाहर। सबसे पहले आपको करना क्या है, पहला प्रयोग है ये। हम देखते हैं हमने क्या किया। बल्ब का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, नट बोल्ट होता है, उसको हमने चार्जर जो हमने खोला था उसके अंदर इस तरह से उसको घुसा के, और बल्ब के जो होल्डर का जो अंदर का हिस्सा होता है उससे हम इसको टाइट कर लेंगे। देखिए दोनों को हम लगा देंगे अंदर और बाहर की तरफ, पेच से इसको कस देंगे क्योंकि हमारा यही चीज़ टूटा हुआ है। ये चीज़ हमें लगना ज़रूरी है। ये लग जाएगा तो हमारा चार्जर सही हो जाएगा। 400-500 रुपये का चार्जर आता है ओरिजिनल, आप खरीदोगे 400-500 रुपये में। नहीं खरीदोगे तो फेंक दोगे कूड़े में, यही होगा। तो फेंकना नहीं है, नहीं आपको मिस्त्री के पास जाना है। अपने घर में बड़े आराम से आप इसको रिपेयर कर सकते हो, परंतु सावधानी से करना है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये चार्जर को रिपेयर कैसे करना है। ये हमारा पहला तरीका है जो हम कर रहे हैं। अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो दूसरा तरीका भी आगे आपको बताएंगे। तो ये मत समझिएगा कि हमने ये सीख लिया तो कर लेंगे। आगे प्रोसेस है, तरीका है इसका। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी है। तो देखिए हमने प्लास से इस दोनों पॉइंट को कस लेना है, अच्छी तरह से कस लेना है। ये टाइट होनी चाहिए ना बिल्कुल। तो ये देखिए दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह से कस चुकी है। इसको हम इस तरह से करके देख लेते हैं। चूंकि ये बल्ब का होल्डर है तो इसलिए आगे पीछे इसका ये हो रहा है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिर्फ स्विच बोर्ड में ये लगना चाहिए सही तरीके से। तो देखिए अच्छी तरह है। अब ये रहा मोबाइल का चार्जर जो होल्डर है। ये हटाना नहीं, इसको एक बार और पेचकस से हम टाइट कर देते हैं क्योंकि अगर हम थोड़ा भी ढीला छोड़ दे तो शॉर्ट होने का डर रहता है चार्जर, इसलिए हमें रिस्क नहीं लेना है। तो देखिए इस तरह से अब इसमें हम इसको घुसाएंगे। बट ये क्या है, इसका जो
बल्ब का जो होल्डर का जो हमने बटन वो लगाया है, इसमें पेच लगाया है, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है और अंदर में जो मोबाइल चार्जिंग का जो पॉइंट दिया रखा है जिससे टच होगा वो बहुत पतला है। तो उसके कारण से क्या हो रहा है, वो अंदर घुस नहीं पा रहा। हमने पेचकस से सोचा कि इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, परंतु वो टूटने का डर था। तो आप बिल्कुल ना करिएगा, जाएगा। देखिए हमने मशीन बाहर की तरफ निकाल ली है। बाहर हमने मशीन को इसलिए निकाला ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये टच क्यों नहीं हो रहा, या सही से टच हो पाएगा कि नहीं पाएगा। तो देखिए हमने कोशिश देख लिया कि ये टच नहीं हो पा रहा है। अब हम वापस से मशीन को इसी के अंदर जो चार्जर का जो डब्बा है उसके अंदर डाल देंगे। ये हमने अंदर अच्छी तरीके से घुसाना है, टेढ़ा मेढ़ा करके मत डालिएगा, सही से घुसा के। और जो इसका USB केबल है चार्जिंग पॉइंट का, वो आपको लगा के रख लेना है। ये इसलिए लगाना है ताकि आपका चार्जर का जो मशीन है वो बार बार इस चार्जर के डिब्बे से बाहर ना निकल जाए, इसलिए ये वायर इसको अंदर की तरफ खींच के रखेगा। तो एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं, देखिए हम नहीं लग रहा है, ये बेकार की कोशिश हम कर रहे हैं, नहीं लग रहा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं शायद उससे टच हो जाए या अंदर हो जाए। परंतु ज़्यादा ऐसा करने से क्या होगा, चार्जर आपका डैमेज हो सकता है, टूट सकता है। अगर आप उसको फोर्सली अंदर की तरफ टाइट करेंगे तो वो आपका चार्जर टूट जाएगा। तो हमने क्या किया, वापस से चार्जर को खोल दिया है, बाहर निकाल लिया है। अब इसका पेच को हम क्या करेंगे, वापस से ढीला करके इसके पेच को निकाल लेते हैं। जो होल्डर वाला पेच लगाया था हमने, बल्ब के होल्डर वाला पेच, उसको वापस से हमने बाहर निकाल लिया है। अब देखिए ये जो हमने पेच लगाया था, पेच में से नट निकाल लेना हमें, ये वाला, ये जो पतला वाला नट है, सिर्फ इस नट को लगा के देखेंगे कि इससे वो टाइट होता है या नहीं होता है। तो हमने इससे इस नट निकाल लिया है। अब नट को हम इसमें घुसाएंगे, और नट को घुसाने से पहले इसमें आपको लेना है एक तार, तांबे का पतला तार लेना है। वो इस नट में लपेटते हुए आप उस नट को अंदर की तरफ घुसा के और पीछे से उसको टाइट कर दीजिए। तो इस तरह से पतले जो तार, तांबे का पतला तार आता है, आप चाहे तो बिजली के तार से तांबे का तार निकाल सकते हैं। ये तार छोटा सा टुकड़ा हमें लगाना है, ये इसलिए लगाना है क्योंकि ये जो नट है बहुत ही पतला है, अंदर की तरफ रहेगा, ये टच नहीं होगा, मोबाइल के अंदर जो वायरिंग होती है उससे टच नहीं होगा, जिसके कारण इसमें करंट नहीं आएगा। इसलिए हमें ये तार वाला जुगाड़ करना पड़ा। तो देखिए ये हमने टाइट करके इसमें पतले पतले 2 तार लगा दिए हैं बिजली के। इस तरह के तार जो होती है, इसमें से ही ये तार निकाल के हमने इसको पतला सा कर दिया। आप इतना बड़ा मत कर दीजिएगा कि आपस में टकरा के वो चिंगारी निकाल जाए या तो आपके चार्जर को शॉर्ट कर दे। तो पतला सा तार को लगाना है आपको, बड़े ही ध्यान से ये काम करना है। तांबे का एक हार्ड तार भी आता है पतला वाला, वो चाहे तो आप वो भी लगा सकते हो, परंतु उसको लपेटने में थोड़ा सा परेशानी होगा नट में, क्योंकि नट फिर आपका ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। अब हम इसको घुसा के देखते हैं ये घुसता है या नहीं घुसता है, क्योंकि हमने देखिए वो नट को चेंज कर दिया है, सिर्फ एक जो पतला सा नट है उसको लगाया है। तो देखिए ये हमारा चार्जर अंदर फिट हो गया है, और अब हमें इसे टेस्ट करना है कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो देखिए अब हम इसको चार्जिंग पॉइंट में लगाएंगे, चार्जिंग पॉइंट में लगा के देखेंगे कि ये चार्जर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर काम कर गया तो आपके 500 रुपये सेव हो जाते हैं इस तरह से। तो देखिए हमने इसको चार्जिंग पॉइंट में लगा दिया है। अब हम इसका स्विच को ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन करने के बाद देखिए ये आपका मोबाइल चार्ज होना चालू हो गया है। तो देखिए इस तरह से आपके 500 रुपये की बचत हो गई है। बड़े ही ध्यान से करना है आपको ये काम, सिर्फ ज़्यादा मेहनत लगती है चार्जर को ओपन करने में है। जब अगर आप चार्जर को ओपन कर लेते हैं तो सारा काम बहुत ही इजी है, इजी प्रोसेस है। आप बड़े आराम से, अगर आपका मोबाइल का 2 पिन टूट जाते हैं तो उस पिन को आप बल्ब के होल्डर के पिन को लगा के अपने मोबाइल को इस तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए ये मोबाइल चार्ज हो रहा है और ओरिजिनल चार्जर है। बाज़ार में तो डुप्लीकेट आपको 200-250 रुपये में मिल जाते हैं, परंतु ओरिजिनल चार्जर आपको 500 से 600 से कम में नहीं मिलते। तो इसलिए आप इस तरह से अपने मोबाइल चार्जर को सुरक्षित रखिए। अब हमने देख ली कि हमारा चार्जर सही है, तो अब हम इस पर इस तरह से बिजली वाला जो ब्लैक टेप आता है वो टेपिंग कर देंगे, ताकि इसकी मशीन जब हम सॉकेट में लगाए तो वो बाहर की तरफ खिंच के बाहर की तरफ ना आ जाए या किसी को शॉक ना लगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।